मेरा नाम डॉक्टर सलमा कुमरन, कलाकुची के इलाके में 4 साल से रह रहा हूँ। छोटा सा डाउट है, वहाँ देखिए मेरे एक दोस्त खड़े हैं, वो देखिए ज़रा उधर आइए भाई, 1 मिनट आइए। वो शेविंग करके स्मार्ट हैं, उनके बाजू में जो खड़े हैं स्मार्ट हैं। मेरे दोस्त यहाँ एक खड़े हैं, उनको देखिए जनाब, ये दाढ़ी रखे हुए हैं, कैसे लगते हैं? बोलिए मुझे भी देखिए, मैं भी दाढ़ी रखा हूँ, मेरी भी मिसाल दीजिए। हाँ, मगर आपकी उम्र के लिहाज से खूब लगते हैं। मैं आपसे नहीं, इन दोनों का मुआवजा करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का और आपका एक ही रंग है, और कुछ ऊंचे हैं, ये कम खत के हैं, ये बिल्कुल गोरे हैं। कॉम्बिनेशन देखिए, अगर शेविंग कर ले तो स्मार्ट लगेंगे, यही मैं पूछना चाहूंगा। नौजवान ने पूछा है 2 नौजवानों को दिखा। एक नौजवान खूबसूरत, स्मार्ट और शेविंग में नहायत फ्रेश लगते हैं, दूसरा क्यों दाढ़ी रखे हुए है? ये कैसा आप में तरीका है? क्या इम्तियाज दिखाने की खातिर है? ये इनका सवाल है। सवाल ठीक ही है, इस सिलसिले में थोड़ी तफसील बताना जरूरी है। दाढ़ी जो है ये खुदा ने मर्दों के लिए तोहफतन दिया है, औरतों के लिए नहीं। मर्द जो है हर सूरत में मर्दानियत का इजहार पसंद करता है। मूंछ वाला मर्द हो, मूंछ और दाढ़ी एक ही है, दो मर्दों को ही बढ़ते हैं। सिर्फ एक को ही मर्दानियत की निशानी समझ बैठा, दूसरे को मर्दानियत की निशानी कबूल नहीं किया। मूंछ अलबत्ता कुछ लोगों को इधर उधर निकल आती है, दाढ़ी नहीं बढ़ती है। मूंछ आसानी से निकल आती है, दाढ़ी नहीं बढ़ती। पहली बात तो जो समझ लेने की है, मर्द के लिए हर सूरत में जरूरी है कि मर्दानियत का इजहार करे। जाहिरी तौर पर अगर कहें कि जाओ तुम भिखारी हो तो गुस्सा नहीं आता, बेवकूफ को गाली दें तो तभी गुस्सा नहीं आता, मर्द को नामर्द कहे तो गुस्सा आ जाएगा, यानी मर्दानियत पर हमला करे तो गुस्सा आ जाएगा। मालूम हुआ कि अपनी मर्दानियत की हिफाजत में हर कोई बहुत चौकन्ना रहता है। मर्दानियत के विकार को बचाने के लिए ही औरतों के लिबास हम नहीं पहनते। अगर हम भी साड़ी में बाहर निकले तो गलत नहीं है, हम नहीं पहनते, हमारे लिए एक अलग ड्रेस तैयार करते हैं, वही लिबास दोनों पहने तो क्या बुरा है? वो कैसे हम मर्द हैं, फर्क होना जरूर चाहिए। यही हमारा जवाब है, क्योंकि मर्दों का लिबास अब औरतें पहनने लगी हैं। हम औरतों के जो लिबास है वो ओढ़नी, साड़ी, जैकेट वगैरह नहीं पहनते, लेकिन मर्दों की लिबास औरतें पहन लेती हैं। मर्द जो है, औरतें लिबास बदल दें तो ये भी बदल लेगा, औरतें अगर लिबास बदल दें तो ये अपना रवैया बदल लेगा। माशरे की यह हालत है। इसी बुनियाद पर खुदा ने मर्द के लिए हर जानदारों में मर्दों को अलग हुस्न दिया है। गौर कीजिए जरा मुर्गी और मुर्गे पर। मुर्गा ही चेहरे में खूबसूरत कलगी के साथ होगा, मुर्गे में वो हुस्न नहीं। मुर्गे और मुर्गे का मुआवजा करें तो कौन हसीन? मर्दानियत ही असली हुस्न है। तमाम मखलूकात में इंसान को मिलाकर मखलूकात में खूबसूरत कौन है? मर्द या नर ही खूबसूरत है, औरत या फिर मादा नहीं। अगर हम नर मोर और मादा मोरने का मुआवजा करें, मोर ही अपने पर फैलाए हसीन और खूबसूरत परों के साथ होगा। यह नर को खुदा की देन है, इसीलिए वो खूबसूरत और हसीन है। इस तरह अगर हम बैल और गाय को देखें, बैल ही खूबसूरत और वजीह होगा। अगर शेर और शेरनी को देखें, इसी तरह शेर ही शेर बब्बर होगा, शेरनी बकरी की तरह ही मामूली सी होगी। यही इसकी बनावट है। इसीलिए शेर को दाढ़ी वगैरह के साथ चौड़ा चेहरा खुदा ने अलग निशानी मर्दानियत की जाहिरी बनावट में दिखाई है। मर्द औरत के माबैन जो फर्क जिस्मानी तौर पर खुदा ने रखा है, चेहरे ही से फर्क बता देता है। मर्द या नर का चेहरा जो है नुमाया तौर पर दिखाई दे जाता है कि ये मर्द है, ये मुर्गा है, ये मुर्गी, फौरन पहचान लेते हैं। जानवर हो या परिंदा, बतख हो या कोई और परिंदा, सबके लिए यही बनावट है। नर हो तो अलग से कलगी निकली होगी। बस मालूम हुआ कि खुदा ने मर्दानियत के इजहार के लिए जाहिर निशानियां हर मखलूक में नर ही में रखी हैं। अगर आप गौर करके देखें, हर मखलूक में मच्छर से लेकर हाथी तक नर ही हसीन होगा, मादा हसीन नहीं होगी। मगर इंसानों में औरत हसीन समझते हैं, मगर नहीं है। वो औरत उस मर्द के लिए हसीन होगी, बस यही। हम देखें तो शेर हसीन दिखाई देता है, उस शेर को मादा शेर नहीं हसीन लगेगी। वो जो शेर है उसे कौन हसीन लगेगा? उसकी मादा शेर नहीं हसीन लगेगी। मुर्गा हमें हसीन लगेगा। हम उनसे हटकर मुआयना करें तो मर्द ही खूब दाढ़ी वगैरह के साथ शेर की तरह दिखाई देगा, वही हसीन है। इसीलिए बड़े बड़े आकिल लोग, पेरियार जैसे लोग दाढ़ी रखा करते थे, बढ़ाते थे। इसी तरह फलसफे सकरात से लेकर बड़े आलिम, नबी करीम ही नहीं, बड़े बड़े आलिमों ने दाढ़ियां बढ़ाई थी, और ये खुदा की जानिब से दी गई मर्दों की निशानी है। ढके छुपे अंदाज में नहीं, बल्कि वजाहत के साथ दिखाई देने वाली एक निशानी। इस मर्दानियत के पहलू को नजरअंदाज न करना चाहिए। दूसरा ये कि दाढ़ी निकाल देने से, चाहे आप जिस साइंसदान से, अक्लमंद से दरियाफ्त करें, बार बार साफ करने से हमारी नर्म जिल्द जो है वो क्या हो जाती है? रेशों की जड़ें मार खा जाती हैं। इसका असर मसोड़ों तक होता है। इससे दांत भी कमजोर पड़ते हैं बार बार साफ करने से।
ये एक और बात देखिए, ऐसा ही छोड़ दें तो चेहरा नहीं बदलता, चेहरा का हुस्न नहीं बिगड़ता। अगर आप 40 बरस के हो जाएं, एक दिन शेव ना करेंगे तो गए। ये क्यों होता है कि 2-3 दिन शेव नहीं करें तो चेहरा बीमार की तरह हो जाएगा, रोज रोज साफ कर लेना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाती है। बाल निकलते ही रंग ढंग मार खा जाएगा, ऐसा जरूर होगा। ये बात हमको अब जवानी में समझ में नहीं आती। रोज शेव करने वाले को 40-45 बरस में आप देखेंगे तो गालों की ये जगह झुर्रियादार काली सी हो जाएगी, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। ये बार बार साफ करने की वजह से ही होता है, इसलिए वक्त वगैरह ही जाया होता है, ये सब कुछ है। इसलिए नबी करीम ने यह फरमाया है, मर्दों के लिए खुदा की अता की हुई वजाहत की निशानी, हर जानदार की निशानी, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपका फरमान था। इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है कि इंसान में एक आदत होती है, वो आदत ये जो नया हो कुछ लोग करते हैं इसका मजाक उड़ाएंगे, जो ज्यादा लोग करते हैं उसे ठीक समझेंगे। सारे अगर उड़ियां हो जाएं तो इस बस्ती में कोई चड्डी भी पहने तो हंसी उड़ाएंगे। नंगो ही पर हंसना चाहिए। सब लोग उड़ियान हो जाए, कोई चड्डी पहने तो गनीमत है कि नहीं। देखिए चड्डी में जा रहा है, यही वजह है, यही वजह है। ये मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा। जब सारे लोग एक तरह के बन जाए, कुछ आदमी अलग से लगेंगे तो ये अजीब बात सी लगेगी। इसी बुनियाद पर ही सारे मर्द जब शेव कर रहे हो, 2-4 दाढ़ी बढ़ाएं तो फर्क लगता है, सारी दाढ़ी रख लें तो फिर कोई फर्क नहीं लगेगा। हमारी नजर ही ये फैसला करती है। इसलिए हमें ये फर्क लगता है ना कि मर्दों की उस खास निशानी को मूंछ दिखाने से क्या वजहत आ जाती है, ये भी रख लेने दीजिए। खुदा ने मर्दों को ही चेहरे पर बाल रखे हैं, दूसरे किसी हिस्से में बाल औरत मर्द के लिए मसावी होते हैं, सर से लेकर पैर तक भी। ये 2 ही मर्दों की निशानी है, यही हकीकी बात है। खुदा ने जब मर्दों को नेमत दी है तो क्यों ना उसकी कदर करें। जो चाहे अपनी दाढ़ी बढ़ा ले, ये कोई फर्ज में शुमार नहीं है। और जो रख लेते हैं अकली दलाइल के एतबार से बुरा नहीं है, ये भी मत भूलिए। इन्हीं की बात पर आता हूं। और सुनिए, पेरियार ने भी दाढ़ी रखी थी, वो दाढ़ी रखने की अकली दलाइल भी रखते थे। इस मामले में उन्हें तारीफ कर सकते हैं, अच्छा ख्याल है। पैसे बचत होते ही बड़ी बात है।